Hello dear students, this is Ritu Rai Ranjan, teacher, guide and a motivational speaker at the platform of Inder Study Circle. चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आप एक चीज समझिए, स्टेटमेंट को पहले तो केयरफुली रीड कीजिए, है ना। क्वेश्चन है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 2053 एंड 967 एंड लिव्स ए रिमाइंडर ऑफ 5 and 7 रिस्पेक्टिवली। तो ये कह रहा है क्वेश्चन में कि दो नंबर दिया हुआ है जिसमें से जिसका रिमाइंडर एक का 5 है, दूसरे का 7 है। तो हमें वो सबसे बड़ा नंबर बताना है ना, जो कि डिवाइड करता है इनको और इनको, और उनका रिमाइंडर भी छोड़ता है 5 और 7। तो एक चीज अब बताए थे आपको कि जैसे ये आप जानते होंगे 2053 माइनस 5, 967 माइनस 7 ये करते थे। तो आखिर ये क्यों करते थे? हमने बताया था आपको कि इसलिए करते थे कि ये कहना चाह रहा है कि जो रिमाइंडर बचा है, अगर रिमाइंडर नहीं रहता तो ये जो नंबर होगा ना, ये कंप्लीटली डिविजिबल होता है ना। अगर रिमाइंडर नहीं होता तो कंप्लीटली डिविजिबल होता। हमने आपको एग्जांपल ही बताया था, 2 को जब हम डिवाइड करते हैं 4 से, ये आपको बताया था मैंने, है ना। 2 को अगर 8 में डिवाइड करते हैं 4 टाइम्स में कंप्लीटली 0 रिमाइंडर है ना। लेकिन यही अगर हम 9 कर दें और 2 से डिवाइड करवाएं तो क्या होगा? तो अब कहोगे सर 4 टाइम्स में 8 होगा, ये 1 होगा, है ना। रिमाइंडर तो 9 जो है, रिमाइंडर कितना छोड़ रही है? 1 आ रहा है। 2 से जब डिवाइड लगाए थे 9 में तो हमें रिमाइंडर क्या मिला था? 1। तो अगर 9 मान लो कोई नंबर दिया हुआ जो कि रिमाइंडर को छोड़ रहा है ना, और जब वो 2 से डिवाइड किया जाएगा तो कंप्लीटली डिविजिबल होगा। अगर ये नंबर 1 को हम 9 में से घटा देंगे, -1 कर देंगे, तो 8 विल बी दैट नंबर। मैं ये चीज समझा रहा हूं, एग्जैक्टली ये नहीं है, ये समझा रहा हूं कि 9 अगर नंबर है, उसमें से मैं कहूं कि रिमाइंडर 1 हटा देता हूं और 2 से हमको डिवाइड करना है, तो कहो कि अच्छा 9 - 1, 9 जो है वो ऐसा नंबर है जो कि रिमाइंडर 1 छोड़ता है, तो ठीक है 8 होगा। तो 2 से 4 टाइम्स में कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो रिमाइंडर इसलिए होता है ना। तो ये बताना चाह रहा है कि 2053 माइनस 5। तो देखिए इसको जो करना है ना, माइनस करने के बाद तो हम यूक्लिड डिवीजन लेमा सीखें। यूक्लिड डिवीजन लेमा में क्या होता है? प्रोसेस होता है, हमने बहुत डिटेल में आपको बताया है वो चीज। तो ये क्वेश्चन अगर 2 नंबर में आएगा तो यूक्लिड डिवीजन यहाँ पे मेंशन किया रहेगा। अगर यूक्लिड डिवीजन लेमा तो आपको करना है, अदरवाइज अगर 1 नंबर में पूछता है तो यू विल फाइंड शॉर्ट ट्रिक, है ना। तो हम जो बेसिक जानते हैं उससे करते हैं। देखिए यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है, तो यहाँ पे आप पहले क्या कीजिएगा, वो नंबर पा लेते हैं, माइनस करेंगे रिमाइंडर में, तो वो नंबर मिलेगा जो कि एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, है ना। और यहाँ पे आपको एक चीज और समझाऊंगा। यहाँ पे पहले आप एक काम करो, 2053 माइनस 5 इज इक्वल टू, है ना, क्या होगा? 2048। अंडरस्टूड? यहां होगा। अब दूसरे में 967 हम करते हैं, ये 1 नंबर का हुआ। सेकेंड नंबर में 967, है ना, माइनस 7 इज इक्वल टू 960। तो एट लास्ट हमें ये नंबर मिला। तो जहां पे हम जब यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ते थे तो क्या मालूम है आपको ना, ये चीज तो आपको प्रोसेस हम बताए थे ना, BQ + R, है, ये तो मालूम था ना, BQ + R। अंडरस्टूड? तो हम क्या करते थे, B से डिवाइड करते थे A में, है ना, रिमाइंडर, ये सब मैं आपको बताया हूं। तो आप यहां पे आप देख लीजिए, वापस हो जाऊंगा। अगर जिन बच्चों को उसमें कंफ्यूजन हो रहा है ना यूक्लिड डिवीजन लेमा में, तो मैंने इसको बहुत अच्छे से बताया है, एक एक चीज समझाया है ना। रिमाइंडर का कि B से हमेशा छोटा रहेगा रिमाइंडर, है ना। अब मैक्सिमम में जाएगा तो 0 के बराबर या मैक्सिमम में इक्वल टू 0 होगा, या लेस देन 0 होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, या इक्वल टू 0 होगा, बट लेस देन B होगा रिमाइंडर। ये सब हमने आपको बताया है बहुत डिटेल में।
तो अगर आपको पढ़ना होगा तो वापस चले जाइएगा, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, वहां से आप देख लीजिएगा। और यहां मैं बता रहा हूं। चलिए, तो ये चीज है कि 2048 मिला, दूसरा नंबर 960 मिला, तो हम वो नंबर पा लिए। अब क्या करना है इसमें, यूक्लिड डिवीजन लेमा जो हम अप्लाई करते हैं, यहां पे आप लिख दोगे अप्लाई यूक्लिड डिवीजन मेथड। तो ये जो मेथड होता है ना, वो आप लिखेंगे, अप्लाई करेंगे, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इस तरह से। मैं यहां आपको क्या करता हूं वो चीज मैं करके दिखा देता हूं। देखिए 960 2000, यहां पे आप पहले एक काम कर लो, यहां पे आप लिख लो एक चीज, बी और ए को मेंशन कर लो, है ना। तो देखो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, ये देखिए 2048 इज ग्रेटर देन 960, है ना। तो हम क्या करते हैं, बी से डिवाइड करते हैं, यही प्रोसेस होता है ना, ये हम करते हैं। बी ए डिविडेंड हो गया, डिवाइजर हो गया, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर, ठीक है। तो ये चीज हो गया। तो यहां पे हम क्या करेंगे, 960 ये फिर ये हो गया 2048 कितने बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा। चलिए, तो 9 18 19 1920, है ना। 8 2 1 और ये कैंसिल। तो अब किस में, यहां पे ये क्या है, ये बी होता था ना, और ये ए होता था, है ना। तो बी ए में की, अब क्या करेंगे, ये हमारा क्या होता था, रिमाइंडर, ये क्या होता था, रिमाइंडर। तो अब क्या करेंगे, बी एंड आर में अप्लाई करेंगे, तो रिमाइंडर अब यहां पे 960 लिखेंगे। ये सब बताया है मैंने आपको याद भी होगा। 128 कितने टाइम्स में जाएगा, तो 1 8 7 7 14 140 हो जाएगा, 7 8 9, तो 8 9 160, 8 में नहीं जाएगा, 7 में देखते हैं। 128 इंटू 7, 8 7 56 6 में 5 14 14 19 में 1 7 1 8 896 है, 896। तो 7 टाइम्स में जाएगा नहीं है, 896। तो कितना आएगा, 10 में 6 गया 4, और ये 9 5 9 6 15, ये हासिल दिया, ये कैंसिल आउट। अब देखिए ये बचा, फिर से ये अब रिमाइंडर हो गया, है ना, और बी का ये। तो अब इसको इसमें अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। 128 कितने बार में, 2 टाइम्स में, क्या आ गया 128। कब तक करते हैं, जब तक कि हमारे पास रिमाइंडर 0 ना आ जाए। अगर वो 2 नंबर में आता है तो जो प्रोसेस होता है इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वो आप लिखते जाओगे, इसके लिए लिखोगे, फिर इसके लिए लिखोगे, फिर इसके लिए लिखोगे। एट लास्ट व्हेन वी विल गेट द रिमाइंडर 0, हमारा प्रोसीजर जो होगा वहां स्टॉप हो जाएगा, एंड दिस विल बी द, ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी द एचसीएफ हो जाएगा। ये हमारा, यही हम करते थे ना, ये मेथड हुआ, अंडरस्टूड। अब देखो ये एक मेथड हुआ, अब दूसरा मैं दिखाता हूं, यहां पे कर देता हूं दूसरा मेथड, है ना। ये अगर एक नंबर आए तो इतना कौन करेगा एक नंबर के लिए, है ना। तो हम क्या बताए थे आपको कि ये जो हमारे पास नंबर आएगा, पहले हम इसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद हम डिसाइड करेंगे करना क्या है क्वेश्चन में। यहां से तो हमें समझ में आ गया, यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई कर दिए, तो वी गेट द आंसर एचसीएफ इज इक्वल टू 64, यहां पे, है ना। यहां पे आप लिख लो एचसीएफ इज इक्वल टू 64, ठीक है। ये आंसर हो गया आपका। अब देखिए सेकंड मेथड में हम क्या करेंगे कि पहले हम पता करते हैं वो नंबर बताना है आपको। लार्जेस्ट को अभी भूल जाओ आप, है ना। कहीं कहीं क्या होता है ना, लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट अगर लेके आप चलते हो तो कहीं कहीं ये सही होता है ना। कहीं कहीं सही हो जाएगा कि हाँ लार्जेस्ट कह रहा है, लार्जेस्ट नंबर लेना है, तो हाईएस्ट कह रहा है, ग्रेटेस्ट कर रहा है, एचसीएफ निकालना है, जैसे यहाँ पे। तो उस तरह से होता है, लेकिन कहीं कहीं गलत होगा। तो हमें क्या करना है, कंसेप्ट से चलना है। अगर यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करते हो तो ऑब्वियस सी बात है, यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई जो होता है सी फाइंड आउट के लिए होता है, अंडरस्टूड, है ना।
तो ये चीज समझ में आ गया। बट हम एक कंसेप्ट से चलेंगे, कंसेप्चुअल क्वेश्चन को समझेंगे। अब देखिए, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 253 एंड इतना एंड लिव्स रिमाइंडर, रिमाइंडर 5 और 7 हो, तो रिमाइंडर को घटा देते हैं तो हमें नंबर मिलता 2048 एंड 960। तो अब बताइए वो नंबर क्या कर रहा है कि डिवाइड कर रहा है। समझिएगा, नंबर क्या पता करना है, कैसे पता चलेगा, समझाता हूं। ये जो नंबर है ना, कोई भी नंबर है, डिवाइड्स 2053 को डिवाइड कर रहा है और 967 को डिवाइड कर रहा है, दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो कौन नंबर जो होगा ना, वो दोनों को डिवाइड कर रहा होगा, दोनों को जो डिवाइड कर रहा होगा तो वो छोटा नंबर होगा। तो एचसीएफ का वैल्यू क्या होता है, नाम पे नहीं जाना अभी। एचसीएफ का वैल्यू क्या आता है, एलसीएम से हमेशा छोटा आता है। और कौन सा जो कह रहा है नंबर होगा जो डिवाइड करेगा 2053 को 967 को, या अगर -5 कर लोगे तो 2048 को डिवाइड करेगा और 960 को। अंडरस्टूड? तो डिवाइड करेगा तो हमेशा ये नंबर इस नंबर से छोटा होगा ना वो नंबर, तो वो नंबर का वैल्यू जब छोटा होगा तो छोटा हमें एचसीएफ में मिलता है, एलसीएम का बड़ा होता है वैल्यू, एचसीएफ का छोटा होता है। तो हम क्या निकाल लेंगे, एचसीएफ। और हमने आपको बताया था एचसीएफ निकालने के लिए, है ना, क्या बताया था कि हम शॉर्ट से निकालेंगे क्या, एचसीएफ। यहां देखिए आप, देखिए ये सेकंड मेथड है इसका। तो ये चीज हम क्या करेंगे, 2048 और 960 होगा। माइनस का काम तो आपको करना ही करना है रिमाइंडर के लिए, क्योंकि वो वैल्यू मुझे चाहिए। तो यहां से अब आप क्या करोगे, ये लोगे, है ना, समझते जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे छोटा नंबर जो दोनों को डिवाइड करे, 21024, 2 चौके 8, 2 8 16, इतना 2 2 5 10, 2 1 2 के 2 4 0, है ना। फिर 2 से भी जाएगा अभी, तो 2 के 4, 2 5 10, 2 छक 12, 2 1 2 के इतना। फिर 2 से जाएगा 2 1 2 के 4, 2 8 16, 2 छक 12। फिर 2 से जाएगा अभी 2 64, 2 से 30। फिर 2 से जाएगा 2 32, 2 से 15। अब आप चाहो तो 32 का भी आप निकाल सकते हो, है ना। आप चाहो तो 32 का भी बार बार आप कर सकते हो। कितना लाने के लिए, नीचे में 1 लाने के लिए बताया था ना, लेकिन बार बार वैल्यू क्या आएगा, वही आ जाएगा। 32 का 2 से करोगे 16 8 4 2 1 करके उतना लंबा जाएगा। और ये सब वैल्यू जो 32 यहाँ है, सब यहाँ 2 2 के फॉर्म में आ जाएगा, बात वही होगा। फिर 15 को 3 × 5 करोगे तो जो 15 यहाँ लिखा हुआ है ना, उसका 3 × 5 का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आप इसको स्टॉप कर सकते हो, है ना, हमें समय बचाना है। तो ये स्टॉप हो गया यहाँ पे। क्यों? क्योंकि अब नहीं होगा ना, क्योंकि कोई ऐसा नंबर नहीं है अब कि जो 32 और 15 को साथ में डिवाइड करे। 3 15 को करेगा, 32 को थोड़ी करेगा। 2 करेगा, 15 को नहीं करेगा। 10 करेगा, 7 करेगा नहीं करेगा। 16 करेगा, नहीं होगा। 4 करेगा, नहीं होगा। तो ये चीज क्या हुआ, हमारा प्रोसेस स्टॉप। तो ये देखो दोनों में डिवाइड हो रहा है, दोनों को 2 डिवाइड कर रहा है, लेंगे इसको भी 2 डिवाइड कर रहे, इसको भी काउंट करेंगे, इसको भी काउंट, इसको भी काउंट, इसको भी काउंट। और हमने बताया था आपको कि एचसीएफ के लिए जो ये प्रोसेस करते हैं, तो जो नंबर दोनों को डिवाइड करता हो वो नंबर को हम लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसी का जो फैक्टर मिलेगा, और वही हम कॉमन लेते थे। एचसीएफ में क्या लेते हैं, कॉमन, तभी तो लिए थे 2। अगर हम चाहें तो 32 को ले सकते हैं, नहीं। अगर हम 4 से भी काटें तो 4 8 के 32, 15 नहीं कटेगा। अगर हम 5 से लें तो 15 जो है कटेगा, 32 नहीं कटेगा। तो हमें ऐसा नंबर एचसीएफ में काउंट होगा जो उसका फैक्टर होगा। तो जो दोनों को काटेगा वही तो फैक्टर होगा, उसी को तो हम कॉमन लेंगे ना एचसीएफ में। समझ में आया? आप चाहो तो अलग अलग भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हो इसके लिए। 2048 का अलग से, 960 का अलग से, फिर एचसीएफ के लिए कॉमन लोगे। तो जो कॉमन लेते थे, कौन सा नंबर कॉमन लेते? जो दोनों का फैक्टर होता था, है ना, वही लेते थे। और दोनों का फैक्टर कौन होगा?
जो दोनों को डिवाइड कर रहा होगा नंबर वही होगा फैक्टर, है ना। तो सेम चीज है। तो अब करो 2 दूनी 4, 8, 16, 32, 64। तो यहां पे देखिए आपका HCF क्या आ गया 64। देखिए यहां भी 64, यहां भी 64। दैट डिपेंड्स ऑन द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में लिखा रहेगा या 2 नंबर का होगा तो आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा यू विल हैव टू अप्लाई दिस, है ना। प्रॉपर मेथड से लिखना होगा, ठीक है ना। आपको मैं बताया हूं बहुत अच्छे से, आप एक बार देख लेना। A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन बी, है ना। ये चीज मैं आपको बताया हूं अच्छे से। तो ये चीज मैं इसलिए बता दिया ताकि अगर नंबर ज्यादा क्वेश्चन आता है 2 नंबर का आएगा तो विल हैव टू गो लाइक दिस। अदरवाइज क्या 1 नंबर में आता है तो जितना शॉर्ट बना सको तो वो है। ये प्रोसेस हमारा बेसिक हुआ। ये एग्जाम के टाइम में मैं और इससे भी कंसेप्चुअल और ट्रिक लाऊंगा, है ना। बट अभी हम लोग प्रोसेस से चलेंगे। वी विल हैव टू लर्न बेसिक्स, है ना। बिकॉज राइट नाउ फ्रॉम टुडे वी हैव लॉट्स ऑफ टाइम फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द बोर्ड्स, है ना। तो हम लोग कोई शॉर्टकट मेथड नहीं लेने वाले। अभी हम लोग बेसिक्स लेके चलेंगे, है ना। उसी को हम लोग फॉलो करेंगे, बेसिक मेथड। एग्जाम आएगा उसके कुछ महीने पहले मैं आपको आपके लिए जितना हो सकेगा 1 नंबर के लिए इजी मेथड सो ट्रिक दूंगा, बट अभी नहीं। अभी आपको जितना हो सके जो आपका बेसिक मेथड होगा उसको हमको भूलना नहीं है, उससे हम लोग करेंगे। तो ये चीज आपको क्लियर समझ में आ गया ना। चलिए सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 398, 436 एंड 542 लिविंग रिमाइंडर्स 7, 11 एंड 15 रिस्पेक्टिवली सेम लाइक दिस। सेम लाइक दिस। अब आपको बताइए आपको क्या करना है। यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करोगे तो ये सब प्रोसेस होगा, ये सब लिखोगे। मैं क्या करता हूं रिमाइंडर क्यों घटाता हूं मैंने बता दिया, हा? क्योंकि हमें वो एग्जैक्ट नंबर चाहिए होता है ना। एग्जैक्ट नंबर चाहिए होता है जो अगर रिमाइंडर को घटाते हैं तो एकदम डिविजिबल नंबर मिलता है ना। तभी तो HCF निकलेगा। अगर कोई नंबर एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होगा, डिविजिबल नहीं होगा एक नंबर से, तो HCF हम नहीं पता कर सकते हैं। तो इसीलिए ये लिखा हुआ है रिमाइंडर। तो 7 अगर घटाते हैं तो हमको एग्जैक्ट वैल्यू जो मिलता है ना डिविजिबल नंबर, तो हम पता कर सकते हैं HCF। तो अब देखिए अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, अगर यूक्लिड डिवीजन लेमा से हम जाते हैं तो इसको आप क्या करोगे सॉल्यूशन में देख लो। 398 माइनस 7 इज इक्वल टू 391, देन आफ्टर 436 माइनस 11 तो कितना हो जाएगा 5 और 2 425, है ना। उसके बाद 542 है, 15 घटाते हैं। 542 माइनस 15 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 और 3 में से गया 2 तो 527, यही होगा ना। 35, 5, 42, ठीक। तो ये चीज हमें मिला। तो अब बताइए ये चीज तो हमने रिमाइंडर क्यों माइनस किया बता दिया। अब आता है यूक्लिड डिवीजन लेमा में कि हम क्या करेंगे, एक इसमें पहले लगाते हैं, फिर इसमें लगाएंगे, फिर उसका जो वैल्यू आएगा फिर उससे इसमें हम लगाएंगे। देखिए ये देखिए कितना है 391 से 425 वन टाइम में 391 कितना बचा 4 और 12 3 हो जाएगा, है ना। तो ये कैंसिल, है ना। 34 अब 391 अब देखिए कितने बार में जाएगा, एक बार में करते हैं इसको 34 तो यहाँ बचा 5, ये 1 और ये कैंसिल 51 तो फिर एक बार में जाएगा ना तो 34
तो कितना आएगा, 11 में 4 गया 7, 4 में 3 गया 1, 17। फिर ये 34 में अब बी ए आप देखते रहना यहाँ पे, ठीक है ना, दिस ग्रेटर देन दिस ग्रेटर देन दिस, ये चीज। तो यहाँ पे बी हो गया, ये हो गया, ये डिवाइजर हो गया, रिमाइंडर हो गया, क्वोशेंट हो गया। और फिर क्या हुआ, रिमाइंडर जो मिला तो ये बी आर एंड बी में है, तो फिर ये इसमें चलेगा, इस तरह से हो रहा है, देखते जाइए आप। तो 17 2 टाइम्स 34 है ना, रिमाइंडर 0, तो यहाँ पे 17 हमें नंबर मिला, 17। बट हमारे पास एक और नंबर है ना, ये तो इन दोनों का हुआ। तो अब हमें ये दोनों नंबर का HCF इज इक्वल टू 17, 391, 425 का मिला। तो ये हमारे पास क्या आ गया, HCF, ध्यान दीजिएगा, HCF हो गया 17। अब देखिए इसमें आइए, HCF 17 से 527, अगर ये इन दोनों का नंबर, इन दोनों का भी अगर HCF 17 से ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, तो हम कहेंगे कि 17 जो है इन तीनों का क्या है, HCF है, यही तो कहेंगे। करके देखते हैं, 17 3 51 होता है ना, बचा 1 7, आराम से ये तो तुरंत हो गया है ना। 17 तो क्या हो गया, कितने बार में जाएगा, ये जो नंबर मिला इसका है, ये नहीं कि आप इधर का बनेगा उसमें कर देंगे, है ना। ये कितना हो, 17 हुआ 17 का, तो कितने बार में जाएगा, हाँ, ये वाला यहां नहीं करना है इसको, ये 17 इतने टाइम समझ जाएगा, कितने बार में हुआ, ये जाएगा एक बार में, तो ये हो गया 17 0। तो 17 से भी 31 टाइम्स में कंप्लीटली डिविजिबल हो गया। 31 को 17 से गुना करोगे तो 527 आएगा। आप करके देखो, जरूर आएगा, आना ही है। 17 7 21 1 3 7 2 3 2 5 आ गया 527। चलिए, तो अब 17 क्या हो गया, 17 से हम यहां पे हमारा प्रोसेस स्टॉप हो गया, यहां पे स्टॉप हो गया, यहां पे स्टॉप हो गया। तो हम कह सकते हैं कि इन तीनों का HCF किसका किसका, 391 425 527 इज इक्वल टू 17। ये हमारा HCF होगा, ये हमारा डिमांड ऑफ द क्वेश्चन से है ना, यूक्लिड डिवीजन लेमा जो हम पढ़ते आ रहे हैं, HCF निकालने का हमारा बेसिक एंड एक्यूरेट मेथड। नाउ अब हम, मेरे पास मान लो एक नंबर के लिए आ गया, तो इतना थोड़ी करने वाले हम, समय बचाना है। तो अब क्या करें, देखिए लार्जेस्ट वार्जेस्ट को भूल जाइए आप, ये सबको भूल जाइए अभी। वो नंबर डेट विल डिवाइड, सेम ऐसा नंबर पता करना है जो डिवाइड करे 398, 436 या 542 को, मतलब 7 11 15 घटाने के बाद जो नंबर आएगा उसको डिवाइड करे। तो इन दोनों को डिवाइड करे, इसको डिवाइड करे तो इससे छोटा नंबर ही डिवाइड करेगा ना, इसको भी डिवाइड करे तो इससे छोटा नंबर, इसको भी डिवाइड करे इससे छोटा नंबर। और छोटा नंबर कौन देता है, HCF। HCF जो है LCM से छोटा नंबर देता है ना। तो इन सब को डिवाइड करे, वो नंबर कौन सा मिलेगा हमें, छोटा। छोटा मतलब क्या, HCF, जिसका वैल्यू छोटा होता है ना। जैसे आप देखते हो LCM करोगे, इसका LCM करते थे, तो ये सब को मल्टीप्लाई करोगे, बड़ा नंबर देगा वैल्यू, है ना। नाम पे नहीं जाना है, हमें उल्टा लेना है, मैं पिछला बार ही आपको बताया था। तो ये क्या हुआ कि LCM लिए बड़ा नंबर दिया, HCF लेंगे छोटा नंबर देगा। तो यहां पे क्या है कि इसको डिवाइड करे, जो इन तीनों को डिवाइड करे, है ना, उस नंबर को लेंगे। तो कोई भी नंबर डिवाइड करता है छोटा से बड़ा में। जैसे आप यहां पे डिवाइड हम क्यों लिखे थे, दिस ग्रेटर देन दिस, क्यों, क्योंकि ऐसे ही होता है ना ये चीज। 240 डिवाइडेड बाई 960, तो हमेशा किससे डिवाइड हो, छोटा नंबर से इन्हें डिवाइड करते हैं। देखिए ना, 960 छोटा नंबर है, ये बड़ा नंबर है, इसमें हम डिवाइड लगा रहे हैं। तो वही पूछ रहा है कि जो नंबर आप बताइए हमको, ऐसा नंबर जो 398 मतलब माइनस करने के बाद जो हमें मिलेगा 391, 425 और 527 को डिवाइड कर दे।
तो इन तीनों को डिवाइड कर दे का मतलब क्या हुआ कि वी हैव टू फाइंड लेसर नंबर, मतलब छोटा वैल्यू नंबर का। तो HCF देता है ना, कौन देता है? ये HCF देता है। तो HCF पता करना है हमें। समझ में आ गया कि वी विल हैव टू फाइंड HCF हियर। तो HCF के लिए मैं आपको छोटा ट्रिक बताया था। 391 आइए, 391, 425, 527, ये आ गया। अब कीजिए, कितना से करें कि तीनों डिवाइड हो। 9 3 12 1 13, चार 2 6 5 11, 7 2 9, 9 5 14। तो ये चीज देखिए 17 से करके देखें, 7 से करें, 7 7 35, 7 7 7 5 35, 4 नहीं, 17 से 17 17 34, 17 51, हाँ 17 से करते हैं, क्योंकि और कोई छोटा नंबर अभी दिख नहीं रहा है। तो ऐसा कुछ फास्ट रूल नहीं है कि छोटा से, अगर कटने लायक मिलता है तो छोटा से ही करते हैं, बट यहाँ नहीं मिल रहा है तो कोई भी नंबर से कट जाए, नंबर छोटा होता जाएगा, जो कटेगा हमको मिल जाएगा। इसलिए 17 से दिख रहा है। 17 दूनी के 34, 5 17 51, ठीक है। 17 दूनी के 34, 17 दूनी के 34, 34 और 6 8, 17 5 85, ठीक है। 17 तिया 51, 17 एक बार में, ठीक है। अब देखिए, अब कोई ऐसा नंबर बताइए जो 23, 25 और 31 को डिवाइड कर दे। कौन सा नंबर है बताइए? अगर आप ब्रिलियंट हैं तो बताइए कौन सा नंबर है जो 23, 25, 31 को डिवाइड कर दे तो 1 डिवाइड करेगा। ठीक है, तो 1 सबको करता है, तो वो नहीं लेना है। अदर देन 1 अब बताएं, तो आप बोलोगे कि सर नहीं मिल रहा कोई नंबर। तो ऐसा नंबर है भी नहीं कोई अदर देन 1 कि 23, 25 और 31 को डिवाइड कर दे। तो हम कौन सा HCF लेते हैं इसमें? कौन सा? ये सब लेंगे क्या? नहीं, ये सब तो LCM होगा। इसको मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई करें तो हम गेट करेंगे क्या? LCM। वी विल गेट LCM देयर हियर, बट वी विल हैव टू फाइंड HCF। HCF क्यों पता करना, मैंने बताया। तो HCF कौन सा लेते हैं? कॉमन में। तो कॉमन कौन सा? जो तीनों का फैक्टर हो, और तीनों का फैक्टर मतलब जो तीनों को काटे। तो 17 ही तो केवल काट रहा है तीनों को, तो यहां पे 17 इज द HCF। एंड अब बोलिए, तो ये 2 मेथड हो गया, है ना? समझ में आया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है और क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 6 में क्या कह रहा है? 2 टैंकर्स कंटेन 850 लीटर एंड 680 लीटर ऑफ पेट्रोल रिस्पेक्टिवली। फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ ए कंटेनर विच कैन मेजर द पेट्रोल ऑफ आइदर टैंकर इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स, है ना? तो इसमें क्या करना है, देखिए क्वेश्चन पढ़ के यहां पे मैक्सिमम, मिनिमम, लार्जेस्ट, ग्रेटेस्ट ये सब नहीं देखेंगे। हाँ, कहीं कहीं पे एक आध क्वेश्चन में, कुछ क्वेश्चंस में होता है, अगर आप पढ़ के जाओ मैक्सिमम पूछ रहा है तो HCF निकाल देते हो, ठीक है ना? बट हम लोग क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बाद वी विल फाइंड आउट व्हाट वी विल हैव टू फाइंड, है ना? तो 2 टैंकर्स है, एक 850 का है, एक 680 लीटर का पेट्रोल का है, ठीक है। फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी, आपको क्या बताना है? मैक्सिमम कैपेसिटी का। तो ये सब भूल जाइए आप, मैक्सिमम कैपेसिटी ये वो अभी कुछ नहीं। तो फाइंड आउट द कैपेसिटी ऑफ कंटेनर का कैन विच कैन मेजर द पेट्रोल ऑफ आइदर टैंकर इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। जो मेजर करे, तो मैं कहूं, एक बात बताना, ये मेरा जो हाथ है यहां, ये बित्ता में नापते हैं ना हम लोग। अगर मैं कहूं कि इस जो ग्लास है उसका हमें विड्थ नापना है, तो क्या ये मेरा जो उंगली का बित्ता है, तो क्या इस, अगर मैं इससे अगर नापता हूं तो इस तरह से नाप सकता हूं एग्जैक्ट?
तो नापने के लिए मैं छोटा चीज लाया, क्योंकि मुझे दिमाग में ये कंसेप्ट है ना, ये समझने वाला चीज है कि अगर किसी चीज को मेजर करना है तो उससे छोटा चीज हम लाते हैं, उसके बाद हम मेजर करते हैं। ये विड्थ है जो बोर्ड का, ग्लास का, उसको अगर मापना हो तो मैं यहां से क्या चलूंगा, बित्ते के हिसाब से चलता हूं, 1 2 3 4 5 है, इस तरह से, है ना। अगर मैं इससे बड़ा अगर ले आऊं कुछ, है, एक स्केल बड़ा से ले आऊं, डंटा ले आऊं, उससे अगर मापूं तो क्या इससे 4 गुना हो तो माप सकूंगा क्या उससे? तो बोलना पड़ेगा उसका आधा है, 1/4 है, 1/3 है, तो ये लॉजिकल नहीं है। तो किसी भी चीज को जब आपको मेजर करना है तो ये क्या कर रहा है कि यहाँ पे जो है ना, ये 850 और 680 लीटर्स का पेट्रोल रिस्पेक्टिवली है। तो एक ऐसा कंटेनर है जो व्हिच कैन मेजर द पेट्रोल, जो कि पेट्रोल को मेजर करे, आइडर टैंक के पेट्रोल को मेजर करे। तो ऑब्वियस सा बात है, अगर उतने का है 680 का लीटर का, तो टैंकर में उससे ज्यादा तो नहीं आएगा। ऐसा तो नहीं है कि कुछ 700 या 7000 लीटर आ जाएगा, उसमें नहीं ना आएगा। तो यानी कि 680 और 850 से कम आएगा, है ना। तो वैल्यू कम किसका आता है, एचसीएफ का कि एलसीएम का? तो एचसीएफ का। तो व्हाट वी विल हैव टू फाइंड हियर, एलसीएम, सॉरी एचसीएफ, है ना। तो एचसीएफ फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, 2 टैंकर्स का 850 और 680 का। तो आप करके देखिए। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि 2 तरीके से जब एचसीएफ फाइंड आउट करना है, तो इस क्वेश्चन में अगर कह दे क्लियर कि यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करो तो ठीक है, अप्लाई कर दोगे, है ना। बट ऐसी क्वेश्चन आ जाए तो हम क्या करते हैं, समय बचाने की कोशिश करते हैं ऑलवेज। तो यहां 2 टैंकर है तो हम यहां लिख लेते हैं, कंटेन्स 1 टैंकर का क्या है 850 लीटर, सेकेंड का 680 लीटर। तो अब क्या करेंगे, हम क्या निकालेंगे, इसमें एचसीएफ निकालेंगे। क्यों? क्योंकि इन दोनों को मेजर करेगा तो जो भी वैल्यू आएगा तो वो इनसे छोटा आएगा, तभी तो मेजर करेगा ना, 850 को और 680 को। तो छोटा वैल्यू कौन देता है, एचसीएफ देता है। छोटा वैल्यू जो है, नंबर का वैल्यू छोटा एचसीएफ से मिलता है हमें। तो अब यहां पे हम क्या कर सकते हैं, 680 और 850, तो एलसीएम का हम आपको मेथड बताए थे शॉर्ट। तो सबसे मिनिमम तो 0 है सर, 5 से लेके चल दो, 10 से लेके चल दो, तो मैं 2 से लेके चलता हूं, क्योंकि आपको मैं बोला हूं मिनिमम का। चलो देख लो, तो 2 3 6, 2 चौके 8, 40। तो यहाँ 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 दूनी के 4, 2 5 10। अब देखिए 2 से तो नहीं जाएगा कोई और नंबर, है ना। ये 2 जो है ये दोनों को कट किया। तो यहां देखिए 340 और 425, तो 5 से जाएगा, आप बोलोगे दोनों। चलिए 5 5 6 30, 5 8 40, ठीक है। 5 8 40, 5 25। अब आ जाइए 8 6 14, और ये हो गया आपका 8 5 13, तो नहीं, कितने बार में जाएगा, 17 5 85, 17 चौके 17 3 51, 17 चौके 28, 68 आ जाएगा। 17 चौके, हाँ ठीक तो है। 17 से होगा क्या, 4 से करके देखो, 28 में 2 4 2 6, ठीक है। तो 17 चौके 68, 17 5 85। तो अब बताइए आप, हम क्या बोले थे कि एचसीएफ किसको लेते हैं हम, एचसीएफ वो नंबर होता है हमारे पास जब इसका अलग अलग से आप प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, तो जब आप लिखते हैं 2 into इस तरह से, तो वो एचसीएफ होता है नंबर जो दोनों में कॉमन होता हो। और कॉमन कौन होता है नंबर, जो फैक्टर्स होते हैं, इंडिविजुअली इसके फैक्टर्स आप निकालते हैं, इंडिविजुअली इसके फैक्टर्स आप निकालते हैं, है ना। तो दोनों के फैक्टर्स जब इज इक्वल टू लिखते हैं, तो जो कॉमन आता है दोनों में, जैसे 2 आया हो मान लो, 3 आया हो मान लो, तो आप उससे निकालते जाते हैं। अच्छा 3 to the power 2 है, एक में 3 है, to the power 1 है, तो आप 3 to the power 1 लेते हो एचसीएफ के लिए, है ना। तो जो कॉमन है वही लेते हो। तो जो कॉमन कौन होगा, जो फैक्टर्स होगा। और फैक्टर्स कौन होता है, जो दोनों को काटता हो।
इसीलिए यहाँ पे 2 जो है दोनों को काट रहा है, तो HCF में क्या आएगा 2 आएगा। 5 जो है दोनों को काट रहा है तो इंटू 5 आएगा। 17 जो है दोनों को काट रहा है इंटू 17 आएगा। तो मैं बार बार शॉर्ट ट्रिक क्या बताता हूं, 2 इंटू 5 को हमेशा वो हाथ में रखो तो 5 दूनी के 10 आएगा, तो हमको मल्टीप्लीकेशन आसान हो जाएगा। तो 17 इंटू 10 170 लीटर। अब बताइए समझ में आ गया, क्लियर हुआ कि मैक्सिमम जो है, अब जो है ना ये वैल्यू का अब मतलब मैं बताता हूं, मैक्सिमम मतलब 170 लीटर्स जो मैक्सिमम कैपेसिटी होगा कंटेनर का, जो कि मापा जाएगा, इन दोनों को मापेगा। अब आप कहोगे कि सर कैसे बिलीव कर ले, करके देख लो। मापेगा मतलब काटेगा उसको, देखो 170 डिवाइडेड बाई करो 850, 17 बजे 85, 5 बार में 5 बार हो गया ना, 17 बजे 85, 0 0 कैंसिल आउट। तो क्या होगा, कोई नंबर जो मिला यानी कि 170 लीटर 5 बार गया। देखो मैक्सिमम का उस समय कोई काम नहीं था, लेकिन अब देखो 170 आया ना, अब काम। अगर मान लो वहां 160 आता तो सर 160 आता तो करना पड़ता 4 टाइम्स प्लस में, फिर कुछ बच जाता, 100 लीटर बच जाता है ना। अगर 160 लेते तो कुछ लीटर बच जाता ना हमारे पास, है ना। तो 170 आया, तो यानी कि वो ऐसा नंबर, मैक्सिमम नंबर वो ऐसा मिला हमको कि जो कि कंप्लीटली इसको डिवाइड कर देगा। मतलब मान लो यहां देखो एक कंटेनर था ये, है ना। समझा देता हूं आपको अच्छा से ही, अब थोड़ा समय लगेगा बट ये है कि क्लियर हो जाएगा, फिर दोबारा आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। देखिए ये कंटेनर था, मान लो एक ये कंटेनर लिए, एक ये कंटेनर लिए, है T1 टैंकर T2। अब देखिए यहां पे क्या है, एक 850 मान लेते हैं लीटर, है ना। इसमें मान लेते हैं 680 लीटर, ठीक है। तो अब हम तो ये पता कर लिए, तो कोई क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि व्हिच कैन मेजर द पेट्रोल आइदर टैंक, इन दोनों के पेट्रोल को मेजर करे। तो मेजर करने के लिए हम क्या समझाए थे कि हमेशा कम ना होता है। अगर मैं 1 बाल्टी ले आऊं इससे छोटा, तो हम कहेगा 850 लीटर है ना, तो मैं इतना डालते जाऊंगा, तो मैं कहूंगा कि 140 बाल्टी या 170 बाल्टी जो है ना पेट्रोल ये T1 में गया। अब यहां पे कितना जाएगा वो उससे डिवाइड करके बताऊंगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, 17 5 85, यानी कि 5 बार में 170 लीटर का हम मेजरमेंट मान लो, एक ये लाए हम 170 लीटर का, है ना। टैंक 3 है जिसमें पेट्रोल भरा हुआ है, ठीक है ना, अंडरस्टूड। जिसमें पेट्रोल भरा हुआ है, समझना। 170 लीटर का टैंकर एक लाया मैं जिसमें पेट्रोल भरा हुआ है। अब मैं इसको उठा के इसमें डाल रहा हूं, तो कितने बार में जाएगा कि 850 को हम मेजर कर लेंगे यहां तक। तो सर कहोगे अच्छा 17 5 85, सर डिवाइड करते हैं 5 बार, इनकी 170 इंटू 5 होगा सर, आप सीधे बोल दोगे। यहां कहोगे सर 170 इंटू 5 850 तब तो होगा ना लीटर, मेजर कर पाएंगे। तो यानी कि 170 जो है ना ये मैक्सिमम नंबर है जो कि मेजर कर लेगा, है ना। 172 या 171 लीटर का अगर लाते हो तो 851 हो जाएगा, 852 हो जाएगा। तो 170 लीटर जो मैक्सिमम नंबर है, एक मेरे पास उस तरह का टैंकर होगा जो कि 850 को माप देगा कि ये 5 टाइम्स में कंप्लीटली भर जाएगा सर। अब उसी तरीके से आ जाओ 17 चौके 64। अब देखिए 680 है 1 लीटर, 680 लीटर का एक टैंकर है। तो आप कहो कितना है 170, 0 0 17 चौके ओ। तो आप क्या समझ में आ गया कि अच्छा सर T1 850 में है ना, ये ऐसा मैक्सिमम नंबर है जो 5 बार इससे हम नाप के इसमें डालेंगे तब जाके 850 लीटर का पेट्रोल माप सकते हैं हम। तो यानी कि 170 लीटर का जो है ना मापना बोलते हैं ना, जिसे मापते हैं वो है। अब इसी में अगर 170 से करेंगे तो सर 4 टाइम्स, इसको क्या लिखोगे 4 टाइम्स में, ये क्या जाएगा 5 टाइम्स में।
इतना आपको समझना नहीं था, बट मैं इसलिए समझा दिया कि ये चीज क्लियर होना चाहिए हियर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एकदम मैंडेटरी है। यहां पे जब आए हैं तो आपका क्लियर जो होना चाहिए, एक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, है ना। दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसलिए मैं इतना आपको डायग्राम इसमें बताया कि टैंकर 1 है 850, टैंकर 2 है 680, है ना। तो हम एचसीएफ निकालेंगे, क्यों? क्योंकि हमको मेजर करना है दोनों को, और जब मेजर करेंगे तो किसी कम वाले चीज से हम मेजर करते हैं बड़े वाले चीज को, तो इसीलिए हम समझ गए सर एचसीएफ निकालना है। हमने एचसीएफ निकाला, हमें 170 लीटर मिला। अब आ गए हम कि मैक्सिमम कैपेसिटी कंटेनर का मापना है, तो 170 लीटर का है सर यहाँ पे, ये 850 है, यानी कि 170 लीटर का मापना जो होता है उससे अगर हम देते हैं तो 5 टाइम्स में 850 लीटर का पेट्रोल जो है कंप्लीट होगा। ये यहाँ पे 4 टाइम्स में 170 का हम लीटर का अगर माप से देते हैं पेट्रोल, तो 4 टाइम्स लगेगा 680 लीटर को मेजर करने में। दिस इज द कंसेप्ट हियर, है ना। इसको आप यूक्लिड डिवीजन लेमा से भी कर सकते थे, बट यहां पे मैंने आपको समझा दिया। चलिए, समझ में आया? समय लगा, बट यहां कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी था, है ना। समय लगा लेकिन कंसेप्ट क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। आरडी शर्मा क्वेश्चन है। 105 goats, 140 donkeys and 175 cows have to be taken across a river. There is only one boat which will have to make many trips in order to do so. The lazy boatsman has his own condition for transporting them. He insists that he will take the same number of animals in every trip, and they have to be of the same kind. He will naturally like to take the largest possible number each time. Can you tell how many animals went in each trip? ये सब जो क्वेश्चन है ना, इतना लंबा जो तामझाम दिया है, इसका कोई आवश्यकता नहीं था, ठीक है ना। 105 गोट है, 140 गधे हैं, है ना, और 175 गाय हैं। उनको एक जगह से रिवर को, है ना, एक क्रॉस करना है, एक जगह से दूसरे जगह ले जाना है। एक लेजी हमारे पास कौन है? नाविक है। बोट्समैन है जो लेजी है, कह रहा है कि मैं ले जाऊंगा, बट अपने तरह से ही जानवर को बैठा के अपने तरह का वहां पे 1-2 या कंडीशन पे ले जाऊंगा, है ना। तो कितने ट्रिप में, तब कह रहा हाउ मेनी एनिमल्स ईच ट्रिप, मतलब हर एक ट्रिप में कितने एनिमल्स जाएंगे। हमसे ये नहीं पूछा है कितने ट्रिप, कह रहा हाउ मेनी एनिमल्स वेंट इन ईच ट्रिप, कितने गए, है ना, एक ट्रिप में कितने एनिमल्स गए। तो आप देखिए एक चीज यहां पे 115 गोट्स, 140 डंकीज, 175 का हैज टू बी टेकन अक्रॉस। अब देखिए 105 गाय हैं, तो एक ट्रिप में मान लो जब भी जाएगा, तो ऐसा तो नहीं है ना कि 105 गोट, 140 डंकी, 175 काउस को ले जाएगा। वो ले जाएगा क्या एक ही बार नाव में? नाव के साथ कंडीशन है, इसका मतलब जब भी ले जाएगा तो कुछ को ले जा सकता है। मान लो कि 105 में से 20 को ले जाए गोट को, 20 ले जाए डंकी के, 10 ले जाए काउस के, इस तरह से लेके जाएगा, है ना, तभी तो जा पाएगा ना। ऐसा तो नहीं होने वाला है कि बोट में जो है कि 175 गोट, 105 गोट, 140 डंकीज और 175 काउज को ले जाएगा एक ही बार में, नहीं, क्योंकि कंडीशन है। तो अब देखिए यहां पे सीधा सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन में हमें क्या है कि अब जो हाउ मेनी एनिमल, तो जो भी एनिमल्स होंगे ना वो कम ही जाएंगे ना। ये जो गिवन नंबर है उससे तो कम ही जाएंगे, उससे क्या जाएंगे बताइए, कम ही जाएंगे। तो कम वैल्यू कब मिलता है? एचसीएफ का कम वैल्यू होता है। कम वैल्यू कौन देता है? एचसीएफ का वैल्यू हमेशा एलसीएम से कम होता है। तो अब देखिए, आप इसको बार बार बोल रहा हूं, यूक्लिड डिवीजन लेमा से भी कर सकते हैं, है ना, बट डिमांड ऑफ द क्वेश्चन आपको समझना होगा। लिखा रहेगा सॉल्व इट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, या इस तरह से रहे, या तो यूक्लिड डिवीजन लेमा का दे या 2 नंबर में दे दे,
तो आपको डिसाइड करना होगा किस तरह से सॉल्व करना है। अगर एक नंबर में आ जाए इस तरह से, है ना, ऐसे बहुत कम चांस है। चलिए तो 105 इसका एचसीएफ निकालते हैं। 105 यहां नहीं करते, स्पेस का इशू है, यहां पे करते हैं। चलिए 105, 140, 175। अब बताइए सबसे छोटा लेना है या बड़ा लेना है? आप बड़ा भी लोगे तो कट के छोटा आएगा तो आराम से मिल जाएगा। चलिए 5 लेते हैं। 2 5 10, 2 1, 2 से नहीं 5 से है ना, 5 दूनी के 10, 5 8 40, 5 3 15, 25। तो अब देखिए किससे जाएगा? 7 से जाएगा ना, क्योंकि और से जाने वाला नहीं है। 7 21, 7 4 28, 7 5 35, 3 4 5। इसके बाद तो ऐसा कोई नंबर नहीं 3 4 5 को काटे। तो हमारे पास एचसीएफ कौन सा मिलता है जो कॉमन होता है? कॉमन कौन सा होता है? एचसीएफ कौन मिलता है जो कॉमन होता है? कॉमन कौन होता है? जो फैक्टर्स होता है दोनों का इंडिविजुअली, है ना, फैक्टर्स होता है। फैक्टर्स कौन होगा? जो दोनों नंबर, ये तीनों नंबर को इंडिविजुअली काटता हो। तो 5 ऐसा नंबर है जो तीनों को कट कर रहा है, 7 ऐसा नंबर है जो तीनों को कट कर रहा है ना, और 3 4 5 को कट कर रहा है कोई ऐसा नंबर नहीं है। तो हमको एचसीएफ में क्या मिलेगा? व्हाट वी गेट इन एचसीएफ? 5 into 7 is equal to 35 will be the answer. एक ट्रिप में 35 एनिमल्स जाएंगे, है ना। समझ में आया कि 105 गोट्स, 140 डंकीज, 175 काउस था। उनको ट्रिप में, मतलब बोट जो है उसमें कंडीशन है कि इतना इतना ले जाना है, तो आपको उस तरफ ले जाना है, नदी के उस तरफ ले जाना है। तो ऐसा तो नहीं हो रहा है कि एक ही बार में सबको उठा के ले जा रहा है, कुछ कुछ को ले जा, कुछ गोट्स में से ले ले, बकरी कुछ ले ले, कुछ डंकी में से ले ले, कुछ काउज ले ले। तो क्या मिल रहा है आपको? वैल्यू कम, है ना, कम वैल्यू लेके जा रहा है ना, सब में कुछ कुछ लेके जा रहा है। तो कम वैल्यू कब, इन व्हाट कंडीशन वी विल गेट द लेसर वैल्यू? एट द टाइम ऑफ एचसीएफ। एचसीएफ होता है तो कम वैल्यू मिलता है हमें, है ना। तो वो चीज हम आपको समझा चुके हैं, नाम पे नहीं जाना एलसीएम एचसीएफ, है ना। इसका वैल्यू मैं बताना चाह रहा हूं कि ये जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है उसको समझते ऐसे हैं। कभी कभी क्या होगा स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स, कि जब आप बनाओगे ना मैक्सिमम लिखा रहेगा और वाकई में उसमें आपका एचसीएफ ही निकलेगा। कुछ कुछ रिलेट करते हैं तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो लिख देगा लार्जेस्ट, हाईएस्ट, बिगेस्ट, तो उसमें निकलता भी है एचसीएफ। बट कभी कभी होगा ऐसा, लिस्ट निकालने बोलेगा तो सही में उसमें एलसीएम निकलता है ना। बट जब कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएगा ना तो उसमें दिक्कत आएगी। इसलिए हम बार बार बोले थे कि इसको आप अभी कुछ देर के लिए समझ छोड़ दीजिए, है ना। वहां मैक्सिमम क्यों बोला था बाद में समझाया ना कि 170 मैक्सिमम नंबर है जिससे मेजर होगा 850 और 680। उसके अलावा उससे ऊपर कोई नंबर नहीं है जो मेजर करे उनको, है ना। मेजर का मतलब क्या होता है? डिवीजन, डिवाइड करे, समझे। ये है वर्ड प्रॉब्लम, इसलिए इतना इशू हो रहा है इसमें, ठीक है ना। तो आपको सब दोनों अच्छे से मैंने समझा दिया। जब भी मैक्सिमम, लार्जेस्ट, मिनिमम, कुछ भी दे, बिगेस्ट, स्मॉलेस्ट, तो वहां आपको ध्यान नहीं देना है, आपको उसको छिपा लेना है। उसके बाद प्रॉब्लम को पढ़ना है, फिर देखना है कि कौन सा नंबर बोल रहा है, क्या गिवन वैल्यू से हमारा नंबर पता करना वो कम है। अगर वो कम रहेगा, वैल्यू गिवन वाला ज्यादा रहेगा तो हमें एचसीएफ निकालना होगा। अगर गिवन वैल्यू कम है, हमें बड़ा वैल्यू निकालना है, तो वहां एलसीएम होगा। ये चीज मैं आपको बता चुका हूं, है ना। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप बार बार देखिए और ऑलवेज ट्राई कीजिए फर्स्ट से शुरू से लास्ट तक देखने का, है ना। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, so rest is okay. Meet you soon in the next class. Thank you students.